हेलो एवरीवन, आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एससी ने आपका एग्ज़ाम लिया था। कौन सा वीडियो का एक जो एग्ज़ाम लिया था आपका, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है। और आप सभी को पता होगा ये 2018 वाला एग्ज़ाम था जो जाकर के 2023 में कंप्लीट कराया गया। 2023 के बाद इसका जो रिजल्ट था वो 24 में आया और अभी अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करी है जिसमें इन्होंने बताया कि सभी कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पास करा है, जो कट ऑफ में लाई करते हैं, कुल मिला करके कहें तो 4065 कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो इसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर दी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे जो 4065 लोगों की अभ्यर्थी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या बात है जिनको आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आपको बताना चाहूँगा ये 2018 वाला ही है वीडियो का जो वैकेंसी आया था ग्राम पंचायत अधिकारी का या फिर ग्राम विकास अधिकारी आप कह लीजिए। तो उसमें लिखित परीक्षा ये देखिए 2018 का 18 में हुई थी, आई थी वैकेंसी और इसका फिर से री एग्ज़ाम कराया गया था। वो कराया गया था आपका 26 जून से लेकर के 27 जून 2023 को। चलिए ठीक है, इसके नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे चिन्हित करा गया। कितने अभ्यर्थी को? लगभग 4065 अभ्यर्थियों को। और उनके चिन्हित अभ्यर्थी को जो चिन्हित किया गया परिणाम और कटाव के आयोग कटाव के बेसिस पे इन्होंने, जिसको इन्होंने 21 फरवरी 2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया था, जिसमें अभ्यर्थियों को ये सूचित किया गया था कि अहर्ता या अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम सूचना यथा समय पृथक से दी जाएगी। तो कहा गया था अलग से दी जाएगी सूचना, तो अब वो सूचना दे दी गई है कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गया। जैसे देखिए इन्होंने कहा है कि अतः जो यहाँ पे ये जो परीक्षा थी 02 परीक्षा 2018 वाली, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इन सब की प्रयोगिता परीक्षा ली गई थी, जिसमें 4065 अभ्यर्थियों के अर्हता परीक्षा के लिए यहाँ पे एक निम्नवत सारणी प्रस्तुत की गई है। इसमें बताया गया है कि कब कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ से 29 अप्रैल से शुरू है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो लास्ट है वो 17 मई तक आपका ये वेरिफिकेशन होने वाला है। क्या एक ही दिन सब हो जाएगा? नहीं। कितने लोगों को बुलाया जा रहा है? देखिए ये दो पाली में बुलाया जा रहा है, पाली एक, पाली दो, यानी कि पहले दोपहर में और सुबह में, सुबह 10 बजे से और फिर दोपहर 1:30 बजे से। कितने लोग आएंगे एक दिन में? लगभग 300 लोग आएंगे, एक बार में 150 लोग, एक बार में 150 लोग, ऐसे करके इन्होंने बुलाया है। चलिए ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए अगर किसी के घर शादी है या फिर किसी उसी की शादी है मान लो, क्योंकि 18 से अब बहुत साल बीत चुके हैं, 6 साल, तो अभी हो सकता है उसी की शादी हो उसके दिन। मान लीजिए जैसे आपका आप ही की शादी है उसी दिन और आपको उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो फिर क्या करना है? यहाँ पे इन्होंने राहत दी है, थोड़ी सी राहत ये दी है कि आपको 17 को मौका मिल जाएगा। 17 को ऐसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहेंगे सेकेंड मीटिंग में जा कर के वो करवा पाएंगे। लेकिन कैसे करा पाएंगे? आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप करवा पाएंगे। चलिए ये तो रही बातें, लेकिन अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए अर्हता अभिलेख परीक्षा चिन्हित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 अन्य जो एक डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। क्या क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो लेटर है वो और 4 अन्य को कोई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। तो संबंधित अभ्यर्थी क्या करेगा? आयोग की वेबसाइट पर जा करके लिंक पर क्लिक करके वो अपने जो भी वहाँ पे वांछनीय जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी उसको दे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को डाउनलोड कर लेगा। इस लेटर को डाउनलोड करेगा और जो अन्य 4 हैं लेटर उनको भी डाउनलोड करके रखेगा। साथ साथ क्या लाना है, क्या कुछ बातें इसमें मेंशन करी गई वो देखिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो जो भी चीज़ें करी जाएंगी बहुत कड़ाई से की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लगा रखे होंगे या फिर कह लीजिए आरक्षण लिया होगा। आरक्षण से संबंधित शैक्षिक अभिलेखों से संबंधित, इसके अलावा आयु में शिथिलता के लिए उन्होंने अगर समर्थन में प्रस्तुत किया है प्रमाण पत्र तो उसकी जांच की जाएगी। अभिलेखों की मूल यानी कि जो ओरिजिनल है वो तो लगेगी लगेगा, साथ ही साथ आपको कॉपी भी ले जानी है। देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपको। अतः आधारता या अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों
अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रति और उनकी छाया प्रति, ठीक है, पासपोर्ट साइज 2 रंगीन फोटोग्राफ, साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 अन्य जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए जाएंगे वेबसाइट से, उन सभी को लेकर के आना है। कहाँ आना है? निर्धारित समय पर और निर्धारित तिथि पर, जहाँ भी वो बुलाएंगे वहाँ पे जाना है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड यानी कि मूल प्रति, छाया प्रति अवश्य लेकर के उपस्थित हो। आधार कार्ड भी आपको लेकर के जाना है। तो ये चीज़ें लेकर के जाना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी किसी कारणवश हो सकता है वो ना पहुंच पाए, तो उनके लिए क्या राहत है? अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अभ्यर्था या अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तो इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17 मई 2024 के पहले 11 बजे तक आयोग के कार्यालय में दी जाती है। तो सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत उसे 17 मई 2024 को द्वितीय पाली के 1:30 बजे वाले अर्हता अभिलेख परीक्षण के जो शेड्यूल्स हैं उसमें उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। बाकी और जितने भी कह लीजिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग इसके आपके वीडियो से रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें इस चैनल पर दी जाएंगी, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जा करके आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा। फर्दर कोई भी अगर आपके डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।